दोस्तों, हालिया वीडियो आपने हमारे देखे होंगे। अभी तक आपने जो हमारे वीडियो देखे हैं वो कुंभ से लेकर के थे। कुंभ के माध्यम से हमने भारत की एक विशेष संस्कृति को दिखाने की कोशिश आपको की। दोस्तों, जो कुछ कैमरे पर दिखाया जा सकता था वो मैंने सब कुछ आपको दिखाया। वीडियो के माध्यम से हमने किस तरीके से आपको जो हमारी सनातन परंपरा है, जो भारत का प्राचीन कल्चर है, साधु सभ्यता है, उसको लेकर के हमने आपको बहुत सारे वीडियो दिखाए। लेकिन वीडियो के अलावा भी ये जो वीडियो हमने यूट्यूब पे रखे, उसके अलावा भी बहुत कुछ हमने समाज में देखा। हम कुंभ के उन गिने चुने लोगों में थे जो कुंभ में पहले दिन से गए। कुंभ जब आरंभ नहीं हुआ था उससे पहले ही हम गए थे वहाँ पर। साथियों, हमने जो कुछ देखा वो सब दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको हम आपको कैमरे पर नहीं दिखा पाए। हम चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों को वो चीज़ें भी बताएं, और आज वक्त है कि कुंभ के हमने सारे वीडियो आप लोगों को दिखा दिए। उसके बाद मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैंने देखा वो भी मैं आपको बताऊं। जैसा जो कुछ वीडियो में आपने देखा सब कुछ वैसा ही नहीं था, उसके अलावा भी बहुत कुछ था। एक अजीब सी चीज़ जो हमको लगी, साधु संतों से जो अपेक्षा नहीं की जाती है। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो कम उम्र के जो साधु संत जो बन गए हैं, जो बच्चे थे या अडल्ट थे या टीनेजर थे, उन लोगों में मैंने नशा को लेकर के एक हैबिचुअल उन लोगों को देखा। वो लोग नशे के बहुत आदी हैं। दोस्तों, संत परंपरा में ये हम सब लोग जानते हैं कि संत समाज जो है वो नशा करता है। हालांकि उसको वो पुरातन सभ्यता से जोड़ते हैं, भोले शंकर भगवान से उसको जोड़ते हैं। वहाँ तक तो नशा की चीज़ें ठीक थी, लेकिन साधु संतों का जो स्वरूप मैंने कुंभ में देखा, उसको देख कर के मुझे लगता है कि जो एलपीजी का रिफॉर्म हुआ उसके कारण संत परंपरा पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, संतों को लेकर के आमतौर पे समाज सुधारक की छवि बनती है, एक त्यागी लोगों की छवि बनती है कि उन्होंने सर्वोच्च निछावर किया। लेकिन हमने जो देखा वो सब कुछ वैसा नहीं था। हमने वो नशे भी देखे साधु महात्माओं को करते हुए जो आमतौर पर उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हमने देखा कि किस तरीके से वो लोग गांजे से ऊपर उठ करके अफीम का नशा करते हैं। जो प्रोफेशनल नशा करने वाले लोग हैं, आपने कभी सुना होगा या कभी देखा होगा, एक कोरेक्स का सिरप आता है। आमतौर पर जब हमको खांसी होती है, कफ होता है, तो हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं। कोरेक्स का सिरप होता है। हमने बहुत सारे साधु संत ऐसे देखे जो कोरेक्स का नशा करते हैं। एक कोरेक्स का पूरा उन्होंने बाटल मंगाया और उसको एक ही बार में वो पी गए, क्योंकि जो पारंपरिक नशा है वो शायद अब उतना प्रभावी नहीं रह गया है उनके शरीर को, क्योंकि वो जिस स्तर पे नशा करते हैं उस स्तर से लगता है कि नशे को लेकर के उनमें बहुत ही आदी हो गए हैं वो लोग। एक और चीज़ हमने देखी कि भक्तों को लेकर के जब आम आदमी जो होता है वो तो उतना सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन जब आम आदमी संत महात्माओं के पास जाता है तो एक मैंने अजीब सी चीज़ देखी। वो लोग ज़बरदस्ती उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि पैसे चढ़ाओ। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, पैसे की ज़रूरत हर किसी को होती है। पैसे हर किसी को चाहिए जीवन में चलाने के लिए, दैनिक दिनचर्या के लिए पैसे चाहिए ही चाहिए हैं। आज के समय में बिना पैसे के नहीं रहा जा सकता, भले ही आप जंगलों में रहें या कहीं भी रहें। पैसे मांगने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस पैंतरेबाजी से वो लोग पैसे मांगते हैं उसको लेकर के मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा, ऐसे साधु संतों को मैंने देखा जो बुलाते थे और धमकाते थे, धमकाते हुए पैसे मांगते थे। जब वो पैसे नहीं देते थे कुछ लोग तो उनसे बदतमीजी करते थे, उनको गालियां देते थे, यहाँ तक कि वो उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर बोलते थे कि अगले जन्म में तुमको गलत जन्म मिलेगा, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुमको गलत जन्म मिलेगा। दोस्तों, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके से
साधु संतों का अनादर नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले, अच्छे लोगों को हम वीडियो पर दिखा चुके हैं, इसलिए हम उतनी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसे भी साधु संत मिले, ऐसे भी एनजीओ मिले कुंभ में, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा। लोगों को लेकर के उनका बहुत ही अच्छा नज़रिया था, वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहते थे। लेकिन ये लोग भी मिले, इसलिए हम चाहते थे कि इन लोगों को भी आपसे, इन लोगों के बारे में मैं आपको बताऊं।